दोस्तों, आज की कहानी केवल एक व्यापारिक विवाद नहीं है, बल्कि यह आने वाले उस तस्वीर को साफ करती है जिसमें भारत की भूमिका पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद अहम बन जाती है। अमेरिका ने भारत पर अचानक 50% का टैरिफ लगाकर यह संदेश देने की कोशिश की कि वह अभी भी वैश्विक व्यापार का सबसे बड़ा खिलाड़ी है और कोई भी देश उसकी शर्तों के बिना आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन भारत ने इस चाल को मात देने के लिए जिस तरह का पलटवार किया है, उसने न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। दोस्तों, आप लोगों से एक पर्सनल रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। अमेरिका की मंशा यही थी कि भारत के प्रोडक्ट अमेरिकी बाजार में महंगे हो जाएं और वहां के उपभोक्ता भारतीय सामान की बजाय अमेरिकी सामान को खरीदेंगे। इससे भारत के एक्सपोर्ट पर सीधा असर पड़ता और करोड़ों डॉलर का नुकसान होता। लेकिन भारत ने इस खेल को पूरी तरह से बदल दिया है। भारत ने यह मानने से इनकार कर दिया कि अमेरिकी बाजार ही उसका एकमात्र विकल्प है। उसने तुरंत ही अपने व्यापारिक रिश्तों को नए सिरे से सजाना शुरू कर दिया और अफ्रीका, यूरोप और खाड़ी देशों की ओर अपनी पूरी ताकत के साथ रुख मोड़ दिया। अफ्रीका वह महाद्वीप है जिसे अक्सर भविष्य का महाद्वीप कहा जाता है। यहाँ प्राकृतिक संसाधनों का भरमार है। सोना, हीरे, तेल, गैस, कोयला, यूरेनियम सब कुछ यहाँ मौजूद है। चीन ने पिछले 20 सालों में अफ्रीका पर अपनी गहरी पकड़ बना ली थी। उसने वहाँ सड़कें, रेलवे और बंदरगाह बनाए, सस्ते लोन दिए और बदले में वहाँ की खदानों और ऊर्जा संसाधनों पर कब्जा कर लिया। लेकिन अब भारत भी इस खेल में उतर आया है। दोस्तों, उसने अफ्रीका के साथ अपना व्यापार बढ़ाने का फैसला किया है। अभी भारत और अफ्रीका का कुल व्यापार 82 अरब डॉलर है और इसे वर्ष 2030 तक दोगुना करके 164 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इस व्यापार में भारत अफ्रीका को कारें, दवाइयाँ, डेयरी उत्पाद, कपड़े, इंजीनियरिंग गुड्स और आईटी सेवाएं देता है। बदले में अफ्रीका से सोना, हीरे, कॉफी, कोयले, तेल और प्राकृतिक गैस भारत में आती है। यह लेन देन केवल पैसों का नहीं है, बल्कि यह भारत और अफ्रीका के बीच एक नई साझेदारी का प्रतीक है। अफ्रीकी देशों को सस्ती और भरोसेमंद तकनीक मिलती है और भारत को कच्चा माल और ऊर्जा। इससे दोनों ही देशों में रोजगार और विकास के अवसर बढ़ते हैं। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ भारत ने एक और प्रतीकात्मक क्रांति की शुरुआत कर दी है। सोशल मीडिया पर खबर आग की तरह फैल गई कि भारत ने कोका कोला और पेप्सी जैसे अमेरिकी ब्रांड्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि सच्चाई यह है कि भारत सरकार ने अभी तक ऐसा कोई औपचारिक प्रतिबंध नहीं लगाया है, लेकिन पंजाब की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने अपने कैंपस में इन विदेशी सॉफ्ट ड्रिंक्स को बैन कर दिया है। इस कदम को उन्होंने नाम दिया है स्वदेशी 2.0 आंदोलन। यह केवल एक विश्वविद्यालय का फैसला नहीं है, बल्कि यह एक प्रतीक है कि भारत अब अमेरिकी दबाव के सामने झुकने वाला नहीं है। यहाँ पर एक दिलचस्प ऐतिहासिक तथ्य यह भी है, यह पहली बार नहीं है जब भारत और कोका कोला के बीच विवाद हुआ है। 70 के दशक में इंदिरा गांधी सरकार ने कोका कोला से कहा था कि अगर भारत में काम करना चाहते हैं तो अपनी भारतीय सहायक कंपनियों में हिस्सेदारी भारत सरकार को दीजिए। कोका कोला ने इस शर्त को मानने से इनकार कर दिया और भारत छोड़कर चले गए। लगभग 17 साल तक कोका कोला भारत में नहीं था और उसी समय भारतीय कंपनियां जैसे पार्ले ने अपनी पकड़ बनाई और थम्स अप जैसे ब्रांड्स पैदा हुए। बाद में जब 90 के दशक में भारत ने उदारीकरण किया तो कोका कोला और पेप्सी दोबारा भारत लौटे और धीरे धीरे इन्होंने भारतीय बाजार पर कब्जा कर लिया। आज जब स्वदेशी 2.0 आंदोलन की बातें हो रही है तो लोगों को वही दौर याद आ रहा है जब भारत ने विदेशी कंपनियों को चुनौती दी थी और अपने ब्रांड्स को आगे लाया था। अगर आज भारत सचमुच कोका कोला और पेप्सी पर राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंध लगा दे तो इसका असर केवल आर्थिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक भी होगा। अगर यह बाजार विदेशी कंपनियों से खाली हो जाए तो उसकी जगह भारतीय कंपनियां भर देंगी और यह अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए
बहुत बड़ा झटका होगा। लेकिन दोस्तों, भारत की रणनीति केवल ब्रांड्स तक सीमित नहीं है, असली खेल तो एक्सपोर्टर्स खेल रहे हैं। यूपी के एक्सपोर्टर्स ने यूरोपियन यूनियन के बाजार पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। दक्षिण भारत के एक्सपोर्टर्स खाड़ी देशों और अफ्रीका की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। बड़ी कंपनियां जैसे रेमंड और गोकुलदास एक्सपोर्ट्स अफ्रीका में ही प्रोडक्शन यूनिट लगाने की योजना बना रहे हैं। अगर प्रोडक्ट अफ्रीका में बनेगा और उस पर मेड इन अफ्रीका का टैग होगा तो अमेरिका का टैरिफ नहीं लगेगा और फायदा भारतीय कंपनियों को ही मिलेगा। यह है भारत का असली मास्टर स्ट्रोक, अमेरिका के नियमों को अमेरिका के खिलाफ ही इस्तेमाल करना। इस पूरी कहानी में सबसे दिलचस्प बात यह है कि भारत किसी तरह की जल्दबाजी नहीं दिखा रहा। भारत सीधे टकराव के रास्ते पर नहीं जा रहा, बल्कि शांति से अपने कदम बढ़ा रहा है। अमेरिका को लगता है कि उसने भारत को टैरिफ लगाकर घुटनों पर ला दिया है, लेकिन दोस्तों सच यह है कि भारत धीरे धीरे अपना नेटवर्क इतना मजबूत कर रहा है कि आने वाले समय में अमेरिका चाहे टैरिफ लगाए या ना लगाए, भारत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का रूस और चीन के साथ सहयोग बढ़ाना भी इसी रणनीति का हिस्सा है। एससीओ समिट में भारत की मौजूदगी दिखाती है कि भारत अब किसी एक ध्रुव पर निर्भर नहीं है। भारत अमेरिका का भी साथी है, रूस और चीन के साथ भी काम करता है और अफ्रीका और यूरोप को भी अपने साथ जोड़ रहा है। यही भारत का असली मास्टर स्ट्रोक है। हर तरफ अपने रिश्ते मजबूत करो ताकि कोई भी देश हमें दबाव में न ला सके। दोस्तों, अब सवाल यह है कि अमेरिका इस पर कैसी प्रतिक्रिया देगा। क्या वह टैरिफ हटाएगा या और भी बढ़ाएगा? अगर अमेरिका टैरिफ बढ़ाता है तो भारत के पास पहले से ही विकल्प मौजूद हैं, अफ्रीका, यूरोप, खाड़ी देश। और अगर अमेरिका टैरिफ हटाता है तो भारत को फायदा ही होगा। यानी किसी भी हालत में भारत अब हारने वाला नहीं है। दोस्तों, यह पूरी कहानी हमें यह सिखाती है कि आत्मनिर्भरता केवल नारा नहीं है, बल्कि यह असली ताकत है। अगर भारत विदेशी ब्रांड्स पर निर्भरता कम कर दे और अपने ब्रांड्स को बढ़ावा दे, अमेरिका का यह टैरिफ भारत के लिए संकट जरूर था, लेकिन भारत ने इसे अवसर में बदल दिया और यही है असली पलटवार। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे अमेरिका ने भारत को टैरिफ की जंजीरों में जकड़ने की कोशिश की, लेकिन भारत ने उसी चाल को पलटवार में बदलकर पूरी दुनिया को दिखा दिया कि नया भारत किसी के दबाव में झुकने वाला नहीं है। चाहे अफ्रीका की ओर बढ़ते कदम हो, चाहे स्वदेशी 2.0 आंदोलन की गूंज हो, या फिर चाहे यूरोप और खाड़ी देशों के साथ नए व्यापारिक रिश्ते हों, हर जगह भारत की रणनीति साफ है कि अब हम अपनी शर्तों पर खेलेंगे। आज का भारत न सिर्फ अमेरिकी टैरिफ का जवाब दे रहा है, बल्कि आने वाले कल की उस अर्थव्यवस्था की नींव रख रहा है जिसमें भारतीय ब्रांड्स, भारतीय उत्पाद और भारतीय रणनीतियां पूरी तरह दुनिया में छाप छोड़ेंगी। यही असली आत्मनिर्भर भारत है और यही हमारा असली मास्टर स्ट्रोक है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, प्लीज लाइक द वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।